PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। आज ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूं। ये स्वास्थ्य के प्रति आज हमारा देश कितना जागरूक है और किस प्रकार से हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, आज इस पर बात करते हैं। आज इन पर बात करेंगे कि देश में एक नई नीति सरकार ने बनाई है और वो नए नियम के अनुसार देश से क्या झोला छाप चिकित्सक समाप्त होंगे, क्या MBBS चिकित्सक गांव देहात में प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी बातों को आज इस वीडियो को पूरा देखना होगा मेरे साथियों। आपको सभी को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। क्या मेरा कथन सत्य है या फिर मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जिस तरह से मैं देश में स्वास्थ्य के प्रति मैं जागरूक देश को कर रहा हूं, देश के नागरिकों को कर रहा हूं, मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। आइए साहब बात करते हैं आज ऐसे ही एक टॉपिक पर। क्या झोला छाप चिकित्सक देश से खत्म होंगे? क्या MBBS चिकित्सक गांव देहात की स्वास्थ्य सेवाओं को संभालेंगे? ऐसे ही सारी जानकारी के लिए आज मैं आप लोगों के पास में आया हूं साथियों। अगर कोई भी मेरा इस वीडियो पर नया है तो वह पहले सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद आइकन बेल जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो हर टॉपिक पे जो जवाब देता है, भारत जवाब मांगता है, इस चीज़ पर मैं बनाता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। आप मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एक ऐसी सटीक जानकारी दूंगा कि आप भी मानेंगे कि हाँ, डॉक्टर SK शर्मा सही है। यस मेरे साथियों, बात करते हैं झोला छाप चिकित्सकों पर। झोला छाप चिकित्सक क्या हैं? झोला छाप चिकित्सक वो हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस से जो कोई भी चिकित्सक अगर रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो डिग्री डिप्लोमा होल्डर ही क्यों ना हो, चाहे वो MBBS ही क्यों ना हो, अगर उसका रजिस्ट्रेशन इस देश के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट CMO के यहाँ पर नहीं है तो वो झोला छाप की कैटेगरी में आता है, जिसे अंग्रेजी में क्वैक कहते हैं। यस मेरे साथियों, वो सभी को एक नियम बना के उसमें सरकार ने रखा है कि ये झोला छाप चिकित्सक होते हैं। अब झोला छाप चिकित्सक कितने हैं मैं पूरा बता देता हूं। इस देश में झोला छाप चिकित्सक लगभग 65 लाख है। यस, अनरजिस्टर्ड चिकित्सक 65 लाख है, जिन्होंने गांव देहात की स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं, जो अर्बन क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को अपने कंधे पर रखा हुआ है। इस देश में इतना MBBS चिकित्सक नहीं है कि MBBS चिकित्सक गांव देहात में प्रैक्टिस कर सके। अब नए नियम चलते हैं। अब नए नियम है, कानून है। ये नए कानून बनाती है भारत सरकार, राज्य सरकार के झोला छाप चिकित्सकों को समाप्त करने की साजिश है। अब एक नया कानून देश की सरकार ने लागू किया है और वो लागू करके हर राज्य की सरकार को भेज दिया है। हर राज्य की सरकार ने CMO और DM को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को भेज दिया है कि अब गांव-गांव जाकर, शहर जाकर और वहां पर जाकर बहुत जितना भी गांव देहात है, जितने भी MBBS चिकित्सकों के अधीनस्थ जितने क्वैक हैं, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी स्थानीय जगह पर जाकर जांच की जाए और जगह पे जांच करने के बाद तत्काल रूप से कोई नोटिस ना दिया जाए। और अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं बताते हैं अपना, या ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन आपके लैपटॉप में नहीं है या टैब में नहीं है या फिर ऑनलाइन नहीं है, तो तत्काल रूप से आप उसकी FIR कर सकते हो। यहाँ पर प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन सरकार के इस नियम को, जो नया नियम लागू हुआ है, इसका विरोध करती है। और आप सब भी जो चिकित्सक हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पूरे भारत में आप लोग इसका विरोध करना शुरू कर दीजिए। अपने सोशल नेटवर्किंग पर, सोशल साइट्स पर जाकर आप भारत सरकार की नियम 2025 अप्रैल मई आदेश अनुसार ये जो नियम लागू किया गया है कि
कि ऑन द स्पॉट अब एफआईआर होगी, ना तो कोई नोटिस है कि उस पर झोला छाप चिकित्सकों पर तुरंत कार्रवाई होगी। मेरे साथियों, मेरे माताएं बहनें और जो भाई जो भी चिकित्सक हैं मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार के पास या हमारे पास इतने संसाधन हैं जो 70% गांव की जो पॉपुलेशन है, जो 70% गांव की पॉपुलेशन है, जो स्वास्थ्य सेवाएं एमबीबीएस चिकित्सक दे सकता है? वहां पे सीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। वहां पर कोई चिकित्सक एमबीबीएस नहीं है, वहां पर एक्सरे नहीं होता, वहां पर ट्रीटमेंट नहीं होता, वहां पर डॉक्टर नहीं होते, वहां पर सुई पर इंजेक्शन लगाता है, वहां पर सुई पर पट्टी बांधता है, ऐसा हमने सुना है, अखबारों में रोज आता है। वहां पर जानवर घुसे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन इसका घोर विरोध करती है। सरकार को इसका फरमान को जो लागू किया है इसको तत्काल रूप से जो है उसको वापस लेना चाहिए। और झोला छाप चिकित्सकों को भगाने के लिए मैंने सरकार से बार बार आग्रह किया है कि एक तरीका है कि एमबीबीएस चिकित्सक गांव देहात में तैनात कर दिए जाएं, ठीक है। सरकारी केंद्रों पर, सरकारी सीएससी पीएससी पर डॉक्टरों को तैनात कर दिया जाए, मेडिकल स्टाफ को तैनात कर दिया जाए। फर्स्ट एड के साथ साथ जो एडमिट होते हैं पेशेंट, जो एडमिट के लायक है वो एडमिट किया जाए, वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाए, अच्छा ट्रीटमेंट, हाई फाई ट्रीटमेंट दिया जाए। तब तो झोला छाप चिकित्सकों को ख़त्म करने की सोचना, वरना झोला छाप चिकित्सकों को ख़त्म करने की सोचना भी मत, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी या कोरोना दूसरी बार आ सकता है। अब की बार तो इन चिकित्सकों ने सरकार की जान बचा दी, वरना सरकार बिल्कुल नहीं एक इंसान मरता। गाँव के देहात में अगर ये छोटे डॉक्टर नहीं होते, गांव देहात के डॉक्टर नहीं होते, तो कैजुअलिटी लाखों करोड़ों में पहुंचती। मगर इन्होंने जब एमबीबीएस चिकित्सक भाग गए थे, जब सरकारी दफ्तर बंद हो गए थे, जब अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक बंद हो गए थे, तब इन्हीं झोला छाप चिकित्सकों ने, इन्हीं क्वैक चिकित्सकों ने, इन्हीं अनरजिस्टर्ड चिकित्सकों ने, इन्हीं आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश का साथ दिया है और देश के उन नागरिकों को, उन मरीजों को ठीक करने का काम किया है जो कोरोना जैसी महामारी से ग्रस्त थे। तब सरकार को ये झोला छाप चिकित्सक नहीं चमके, तब कहाँ गई थी सरकार? तब तो सरकार गिड़गिड़ा रही थी, हमारा साथ दीजिए, हमारा आम जनता साथ दीजिए, ये चिकित्सक साथ दीजिए, स्वीपर साथ दीजिए, पुलिस वाले साथ दीजिए, तब तो हाथ जोड़ रहे थे। अब इन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहता हूँ, ये मांग करता हूँ मैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य की सरकार से, सभी राज्य की सरकार से नुमाइंदों से, सरकार के सभी सीएमओ से और सरकार के राज्य के जो सभी राज्य हैं देश में, उनके मुख्यमंत्रियों से, मुख्य सचिव से कान खोल के सुन लीजिए। ये नए फरमान निकालना बंद कीजिए, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। पहले अपनी गिरवान में तो झांक के देखिए कि आप हो क्या ये सुविधा दे पाओगे? आम जनता को नहीं दे सकते। आपसे मेरी विनती है, आप लोगों से मेरी इंतजा है, अगर झोला छाप चिकित्सक को समाप्त करना चाहते हो, क्वैकरी को समाप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को दृढ़ कीजिए, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कीजिए, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिले ये सुनिश्चित कीजिए, तब ये चिकित्सक अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। एक रही बात दूसरी कि मैं कोशिश करूंगा भारत सरकार के हर मुख्यमंत्री को लेटर देने की, कि हर मुख्यमंत्री को लेटर दूंगा कि इन्हें समाप्त ना किया जाए, इनको केवल 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाए। झोला छाप चिकित्सकों को, जो तुम झोला छाप चिकित्सक कहते हैं, ये वो झोला छाप चिकित्सक नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड चिकित्सक हो सकते हैं, ये छोटे डॉक्टर हो सकते हैं, ये आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हो सकते हैं, मगर ये झोला छाप कतई नहीं है। झोला छाप क्यों नहीं है कि आज देश का हर झोले छाप चिकित्सक जिसे आप कहते हो वो अब क्वालिफाइड हो चुका है।
हर चिकित्सक के पास प्रशिक्षण ले चुके हैं। हर चिकित्सक के पास कहीं ना कहीं पैरामेडिकल में, मेडिकल में डिग्री, डिप्लोमा है इन लोगों के पास। 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास। तो आपको चाहिए, आपकी नीति बदलनी चाहिए। आपको नीति बदलने के बाद आप लोगों को अगर इन्हें समाप्त करना है तो आप लोग अपने MBBS सभी तमाम चिकित्सकों को इस शहर में के गांव देहात में लगा दीजिए, ताकि इनके आप वहाँ की जनता को आराम मिल सके और वहाँ के मरीजों को दवाइयाँ मिल सके और ट्रीटमेंट मिल सके। मेरी वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हर चिकित्सक को शेयर करना चाहिए, हर भाई को शेयर करना चाहिए, ताकि देश की सरकार को हम जगा सकें और गूंगी बहरी सरकार को हम बता सकें कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हमारी जनता को ट्रीटमेंट चाहिए, हमारी जनता को दवाइयाँ चाहिए, हमारी जनता को तत्काल आराम चाहिए, न कि राजनीति में फंसना चाहिए। क्वैक और झोला छाप चिकित्सक वर्सेस MBBS। कहाँ हैं CSC में डॉक्टर? आपकी CSC में, देश की हर CSC में जाकर एक औचक निरीक्षण कर लीजिए। रुपये MBBS चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में उनकी तैनाती होती है गांव देहात में CSC पर, मगर ये वहाँ नहीं मिलते, अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, मज़े करते हैं। और हमारा RMP ग्रामीण चिकित्सक एक वही झोला छाप चिकित्सक 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं में लगा रहता है, गांव देहात की जनता में लगा रहता है, ताकि गांव देहात की जनता मर ना पाए। जय हिंद साथियों। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को तनिक भी दिल पे लगी हो, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को ऐसा लगती है ये देश के लिए है, ये उन समाज के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए है और देश की तरक्की के लिए है, तो इसको ज़रूर शेयर करना और कमेंट जरूर करके मुझे बताएं, क्या डॉक्टर SK शर्मा मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? क्योंकि गांव देहात में मरीजों को पकड़ते भी नहीं हैं। फर्स्ट एड तो दूर की बात है, वहाँ पर ताला मिला हुआ लगता है। पहले अपनी सरकार गिरवान में झांक के देखे, तब इन RMP ग्रामीण छोटे चिकित्सकों का इलाज करना शुरू करें, वरना ये छोटे चिकित्सक जब जाग गए, इकट्ठा हो गए, तो ये देश की सरकार का और राज्य की सरकार का और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग का इलाज ये करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जय हिंद।